बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए जो कक्षा 6वीं का है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आज हम आपको अध्याय 6 पूर्णांक बताएंगे। अध्याय 6 पूर्णांक का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए पहला प्रश्न को। प्रश्न 1 कह रहा है, पूर्णांक ऋण 1 व धन 1 के बीच कौन सी पूर्णांक होती है। देखिए, ये संख्या रेखा बनाए हमने। अब देखिए, ये ऋण 1 और धन 1 दिख रहा है, इनके बीच में कौन सी पूर्णांक होती है बताइए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे आपको उत्तर बताया, पूर्णांक ऋण 1 व धन 1 के बीच में शून्य पूर्णांक होती है। कौन सी पूर्णांक होती है? शून्य पूर्णांक होती है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए उचित चिन्ह होगा। देखिए, समुद्र तल से, ये समुद्र तल है, इससे नीचे की और आने के लिए हमें घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। और ऊपर जाने के लिए बढ़ेगा। तो यहाँ प्रश्न कहा है, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए उचित चिन्ह क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए उचित चिन्ह ऋण 100 मीटर होगा। यानी उचित चिन्ह कौन सा होगा? ऋण का चिन्ह होगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3। ये डैश दिया है, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश। इसका अर्थ है कि संख्या इधर 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इधर ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 बढ़ते जाएंगे। जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? तो ये तो आपको मालूम है कि जहाँ पे ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, ऐसी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऋण 4, ऋण 3, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। 0 और ऋण 8 संख्या युग्म में उचित चिन्ह छोटा या बड़ा का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो अब देखिए, यहाँ 0 बड़ा है कि ऋण 8? यहाँ पे 0 बड़ा है, तो 0 बड़े के लिए आपको उचित चिन्ह कौन सा आ जाएगा? ये बड़े का चिन्ह। यानी जो खुला भाग बड़े और तीरनुमा भाग जिधर जाता है, बंद भाग, वह छोटी संख्या होती है। यदि आप इसको इस प्रकार से बता सकते हैं, ऋण 8 छोटा है, ये वाला चिन्ह लगाना है तो किसके? 0 के। इस प्रकार से उचित चिन्ह लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने बताया 0 बड़ा है ऋण 8 से, क्योंकि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक बड़ा होता है ऋणात्मक पूर्णांक से। और यहाँ पे ये ऋण 8 ऋणात्मक पूर्णांक है और 0 कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है, संख्या धन 5 और ऋण 1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब संख्या रेखा बनाएंगे तो इस प्रकार से संख्या रेखा बनाए और यहाँ पे हमने 0 ले लिए। 0 के दाईं ओर धनात्मक मान होते हैं और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक मान होते हैं। और हमें संख्या रेखा पे धन 5 और ऋण 1 को दर्शाना है। तो अब देखिए, हमने ये संख्या रेखा पे खींच दिए, जिसमें 0 के बाईं ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार अनंत तक जाएंगे। और 0 के बाईं ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। और हमें किसे प्रदर्शित करना है, किसे निरूपित करना है? धन 5 को। तो हम धन 5 को यहाँ से गिनते चलेंगे, 0 से के बाईं ओर 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार ये ए नंबर का बिंदु क्या हो गया? धन 5 को निरूपित करेगा। और 0 के बाईं ओर ऋण 1 को ऋणात्मक संख्या, तो ये ऋण 1 आ गया जो बी बिंदु पर निरूपित होता है। तो यहाँ ए बराबर, ये ए बराबर क्या हो गया? ऋण 5 धन 5। ए बराबर ये धन 5 हो गया और बी बराबर ऋण 1 संख्या रेखा पर निरूपित किया गया है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ नंबर का प्रश्न देखिए। इसमें ऋण 1 कोष्टक में ऋण 1 धन, दूसरे कोष्टक में धन 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऋण 1 धन 8। तो हम क्या करेंगे, ऋण 1 धन, ये धन 1 धन 7, धन 1 में धन 7 जोड़ेंगे, धन 8 होगा ना। अब ये ऋण 1 और धन 1 घट गया तो कितना बचा? ये इससे कैंसिल हो गया।
तो क्या बचा धन 7, तो इसका मान क्या आ जाएगा धन 7। उसके बाद अगला प्रश्न, भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने और फिर वहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी प्राप्त होगी। देखिए 5 सीढ़ी से 3 सीढ़ी ऊपर, यानी 5 धन 3 कितनी सीढ़ी हो गई 8 सीढ़ी, अतः भूमि तल से 8 सीढ़ी ऊपर प्राप्त होंगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, संख्या रेखा की सहायता से, क्या कह रहा है प्रश्न, संख्या रेखा की सहायता से ऋण 3 कोष्टक में ऋण 3 धन 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए संख्या रेखा बना दिए। संख्या रेखा में हमने यहाँ शून्य लिख दिए, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, ऋण 3 शून्य से कितना चलना है ऋण 3, तो 1 2 ये शून्य से हम ऋण 3 चले। अब ऋण 3 में से कितना कम करना है, 6 कम करना है, तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे आ गए 3 पे आ गए, यानी कि ऋण 3 धन 6, तो ऋण 3 धन 6 का मान क्या होगा 3 होगा। कितना होगा 3 होगा। इस प्रकार से हम कितने कदम इधर चलना पड़ेगा 6 कदम। अब देखिए, अतः हम संख्या रेखा पर पहले शून्य के बाई और 3 कदम चलकर, कितने कदम चले बाई और 3 कदम 1 2 3 पर पहुंचते हैं। फिर ऋण 3 के दाई और कितने कदम 6 कदम चले, कितने कदम 1 2 3 4 5 6 कदम, 6 कदम चलते हैं तो 3 पर पहुंचते हैं। कितने पे पहुंचते हैं 3 पर पहुंचते हैं। अतः ऋण 3 धन 6 बराबर क्या होगा 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा है, अ नंबर का प्रश्न, ऋण 12 कोष्टक में दिया है, ऋण 12 में से ऋण 3 को हटाइए। तो देखिए ऋण 12 में से किसको घटाना है ऋण 3 को, तो घटाने के चिन्ह लगा दिए। ऋण 12 ऋण का धन कर दिए, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने धन लिख दिए, और ऋण 3 का योज्य, यहाँ धन लग गया और कोष्टक में आ जाएगा ऋण 3 का योज्य प्रतिलोम। तो ऋण 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है धन 3 होता है। तो ऋण 3 ऋण 12 धन 3 बराबर क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट घटा सकते हैं 9 आ सकता है, या इसे ऐसा भी तोड़ के लिख सकते हैं। हमने ये ऋण 3 और ऋण 9 कितना होता है ऋण 12 धन 3। अब ये ऋण 3 में से धन 3 घटा तो क्या आ गया शून्य, शून्य ऋण 9, और शून्य में से ऋण 9 घटाए तो ऋण 9। इस प्रकार से अ नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो गया ऋण 9। फिर ब नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, यदि संख्या ऋणात्मक है तो वह संख्या धनात्मक बन जाती है उसका योज्य प्रतिलोम में। जैसे यहाँ ऋण 10 है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा धन 10, और धन 10 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा ऋण 10। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है, 50 ऋण कोष्टक में ऋण 40 फिर ऋण दूसरे कोष्टक में ऋण 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने 50 लिख दिए, प्रश्न लिख दिया हमने जैसा का वैसा, दिख रहा होगा आपको ये प्रश्न हमने जैसा का वैसा लिख दिए। फिर 50 धन, यहाँ धन लगा दिए ऋण 40 का योज्य प्रतिलोम, फिर धन ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम। ये ऋण कायम बदल गए, धन धन बदल गए। अब देखिए ये ऋण 40 का धन हो गया, ये 50 धन 40, ऋण 40 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया धन 40, और ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया धन 6। 40 और 50 जोड़े 90, और 90 में 6 जोड़े 96। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 का उत्तर क्या हो गया 96। नेक्स्ट अगला 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। अब जैसे अ नंबर क्या दिया है, पढ़िए अ नंबर को, लंबाई में वृद्धि, तो इसका विपरीत क्या होगा लंबाई में कमी। ब नंबर में क्या कह रहा है 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, तो दक्षिण का विपरीत क्या होगा 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। फिर यहाँ पे स नंबर दिया 256 रुपये की हानि, हानि का विपरीत क्या होता है लाभ, तो यहाँ क्या हो जाएगा उत्तर में 256 रुपये का लाभ। फिर द नंबर धनात्मक पूर्णांक, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका जो पार्ट था, कौन सा पार्ट था, पार्ट 6 पूर्णांक कंप्लीट होता है। बच्चों यदि आपको जो पार्ट 6 के पूर्णांक वाले पार्ट के जो प्रश्नों के हलों को हमने समझाए, ये हल आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।